राम के बीच में इस्लाम नहीं आ रहा है, राम के बीच में मुल्ला आ रहा है। इस्लाम में हिंदू को हलाक कर दो, इस्लाम में हलाला कर दो। लड़कियों को सिर्फ सेक्स की वस्तु मत समझिए, हर धर्म में यही लिखा है। यह मौलाना कह रहा है कि हिंदू का प्रसाद भी नहीं खाना है, हिंदू के मंदिर चले गए तो भाई अपराध हो गया। और आप 1 दिसंबर 1992 को पहुंच गए थे। उसके 4-5 दिन बाद यानी कि 6 दिसंबर 1992 को, अब से 33 साल पहले, बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। मतलब तत्कालीन सरकारों के लिए हिंदुस्तान की भारत में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में से वोट चू रहे थे नहीं, वोट बैंक बनाना था राम मंदिर और मस्जिद से। तो हमें महसूस होने लगा कुछ होने वाला है, थोड़ा राम में एक वातावरण नजर आने लगा था। और लोग दूर दूर से आ रहे थे, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और गुजरात, इधर के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यूपी से तो बाद में लोग जुड़े, पर जो पहले पहुंचने वाले लोग थे वो दूर से आए थे सब लोग। हम लोगों ने लोगों से बातचीत शुरू की तो लोगों के मन में वही जय श्री राम का घोष था। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और इस वक्त आप बने हुए स्टेट मिरर हिंदी पर। हमारे खास मेहमान हैं राजीव त्यागी, वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट भारत के, और शबनम खान। शबनम खान के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि भारत तो जानता ही है, बेबाक बोलती हैं। राजीव त्यागी जी के बारे में इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि आज इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं बाबरी मस्जिद ढाए जाने के चश्मदीद गवाह, फोटो जर्नलिस्ट के रूप में 33 साल पहले यानी कि 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित बाबरी का ढांचा ढाया गया था और रामलला की अस्थायी तौर पे टेंट में स्थापना की गई थी, राजीव त्यागी उसके चश्मदीद हैं। जो बताएंगे सच बताएंगे क्योंकि उन्होंने मस्जिद के गुंबद को खड़ा हुआ देखा और अपनी आंखों से ढाए जाते देखा। लेकिन शबनम खान जब राम मंदिर की स्थापना हुई तब दिल्ली से अयोध्या तक पैदल गई। कोहरा मचना था, मचा, फर्क कोई नहीं पड़ा क्योंकि शबनम खान है, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई से ऊपर हैं। दो टूक जो मन में आता है सो करती हैं शबनम खान। स्वागत है स्टेट में हिंदी में। बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत आपसे ही कर देते हैं। 6 दिसंबर बाबरी का ढाना, बाद में मंदिर का बनना, हिंदू मुसलमान दंगे, 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट, हजारों लोगों का मारा जाना, एक मुसलमान लड़की इतने बवालों वाले मुद्दे में दिल्ली से पैदल चली जाती है राम मंदिर स्थापना में। इस्लाम बीच में नहीं आया था। मैं आपके एक शब्द पर आपत्ति जताऊंगी कि इस्लाम बीच में नहीं आया था। इस्लाम कहीं बीच में नहीं आता है। राम के बीच में इस्लाम नहीं आ रहा है, राम के बीच में मुल्ला आ रहा है। इस्लाम तो कहता है प्यार से जोड़िए दुनिया को। इस्लाम तो कहता है कि आप सब लोग एकजुट रहिए। इस्लाम तो ये कहता है कि जिस देश की आप रोटी खाते हैं उस देश के कानून को फॉलो करिए। इस्लाम तो ये कहता है। लेकिन शबनम खान, मैंने इस्लाम इसलिए लाया बीच में, क्यों? क्योंकि मुल्ला तो सारे ये कहते हैं इस्लाम में ये लिखा है, इस्लाम में वो लिखा है, इस्लाम में हिंदू को हलाक कर दो, इस्लाम में हलाला कर दो। दुनिया भर की चीजें ठेकेदारी इस्लाम में है, तो इस्लाम को मुल्ला बदनाम करने बैठ के इसका मतलब? इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये बोलती हूँ कि हो सकता है कुछ खामियां हों, हर धर्म में कुछ खामी कुछ अच्छाई, ऐसा हम लोग कहते हैं, लेकिन धर्म में कभी कोई बुराई नहीं होती है। धर्म हमेशा अच्छी शिक्षा देता है। किसी की भी किताब उठाइए, शराब पीना हराम है, चोरी मत करिए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की ज़मीन पे कब्जा मत करिए, लड़कियों का इंसल्ट मत करिए, लड़कियों को सिर्फ सेक्स की वस्तु मत समझिए। हर धर्म में यही लिखा है। लेकिन क्या आप और हम चलते हैं उन चीज़ों पर? क्या आप और हम वो सब फॉलो करते हैं? हो सकता है आपने किसी बात को, कही हुई बात को किसी और तरीके से जोड़ लिया हो, अग्री, उसे ठीक भी तो किया जा सकता है। मैं अगर धर्म की प्रचारक हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है?
मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके और आपके बीच की वो खाई पाटना जो आप और हम गलत समझ रहे हैं, उसको सुधारना, उसको अच्छी, उसी को तो प्रीचर कहते हैं ना, उसी को तो मौलाना कहते हैं, ताकि अगर कोई बुरी चीज भी है हमें अच्छी चीज समझा के अच्छी तरह के अच्छी राह में लेकर जाए। अगर धर्म में भी मैंने मान लिया चलिए कुछ गलत लिखा है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम उस गलत चीज को हटाएं और देश की जनता को, और खासकर मैं क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी से आती हूं तो मैं मुसलमानों के लिए बोलूंगी, उन्हें सही दिशा में लेकर आऊं। लेकिन यहां मौलाना उल्टा कर रहा है, यहां मौलाना कह रहा है कि हिंदू का प्रसाद भी नहीं खाना है, हिंदू के मंदिर चले गए तो भाई अपराध हो गया, आप तो नरक में जाएंगे, ला हौल वला कुव्वत, आपने कर क्या दिया ये। तो आप जब ऐसी चीजें सिखाएंगे तो मेरे मन में प्रेम कहाँ रहेगा, मेरे मन में तो ईर्ष्या, चालाकी, हिंदू भाइयों से नफरत, यही पनपेगी ना। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम मानिए, मुल्ला का इस्लाम मत मानिए। आप और हम मुल्ला के इस्लाम पर चल रहे हैं, अल्लाह का इस्लाम तो हमें भूले हुए जमाने बीत गए। शबनम खान, राजीव त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं स्टेटमेंट हिंदी पे। खास बात यह है, मैं आपसे एक चीज और कहूं, आज मेरा भी सौभाग्य हुआ कि राजीव भाई मुझे मिले, क्योंकि आई विटनेस मेरा भी के सौभाग्य। साथ बात करना बाबरी एक अलग ही मस्जिद खुशी ढाए है। जाने के आई विटनेस, और वो भी एक मुसलमान, एक पंडित, एक क्षत्रिय। हम तो सर्वधर्म सभा लेके बैठे हुए हैं स्टेट मिरर पे, ये भी एक बहुत बड़ी यही बात हमारा है। भारत है, यही हमारी संस्कृति है, जी, जी, जी। यही है असली भारत, एक क्षत्रिय, एक खान और एक पंडित जी। राजीव त्यागी, फोटो जर्नलिस्ट, बाबरी मस्जिद ढाए जाने की घटना के चश्मदीद गए थे दिल्ली से, 1500 रुपए जेब में और 2 पत्रकार आप जी। और आप 1 दिसंबर 1992 को पहुंच गए थे। उसके 4-5 दिन बाद यानी कि 6 दिसंबर 1992 को, अब से 33 साल पहले बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। जी। बोलो, खुल के बोलो, वो बोलो जो दुनिया में बवाल कहा जाता है, उसको काट दीजिए बवाल को, सच बोलो। युवा था मैं, एनर्जी से भरा हुआ। मैं और मेरे साथी थे अनिरुद्ध धुड़पकर, चौथा संसार एक इंदौर से पेपर निकलता था, उसके लिए हम लोग कवरेज के लिए गए थे। ऐसा कोई मेरा अनुबंध नहीं था चौथा संसार से, बस एक रिटेनरशिप आती थी वहां से। हम 30 तारीख की रात को बस से निकले, 30 नवंबर 1992 में, और 1 तारीख को हम अयोध्या पहुंचे, फैजाबाद पहुंचे। फैजाबाद में एक होटल में हम लोग रुके। 1 तारीख से ही हमें वो माहौल दिखने लगा था कि लोगों का हजूम उमड़ने लगा था, थोड़े लोग आने लगे थे। 2 तारीख को हम लोग पूरे माहौल को थोड़ा सा महसूस करने के लिए अयोध्या में गए। अयोध्या और फैजाबाद 10 किलोमीटर के करीब, 9 किलोमीटर। तो हमें महसूस होने लगा कुछ होने वाला है, थोड़ा राम में एक वातावरण नजर आने लगा था। और लोग दूर दूर से आ रहे थे, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र और गुजरात, इधर के लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यूपी से तो बाद में लोग जुड़े, पर जो पहले पहुंचने वाले लोग थे वो दूर से आए थे सब लोग। हम लोगों ने लोगों से बातचीत शुरू की तो लोगों के मन में एक वही जय श्री राम का घोष था, और मन में एक ये था कि अब की बार आर या पार कुछ करके जाना है, ऐसे ही नहीं आएंगे जाएंगे। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ाने लगा। 2 तारीख को हम वहाँ, उन्होंने एक मीडिया सेंटर स्थापित किया था वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने। तो वहाँ पे मिस्टर अग्निहोत्री थे, उन्होंने हम लोगों के लिए बोला कि हाँ हम लोग पास देंगे, अभी तो हमने बांटने शुरू नहीं किए। संवाद केंद्र बनाया था, संवाद केंद्र। तो उन्होंने हमारा नाम वाम नोट कर लिया, कहाँ से आए क्या आए हैं, पूछा भी भाई कोई रुकने की वजह, मन गया जी अभी तो हमने होटल ले लिया है। फिर उसके बाद 3 तारीख को भी हमने लोगों से, तो हमने सोचा फिर इन लोगों के, जो लोग आ रहे हैं, इनकी क्या दिनचर्या रहती है, उसको कैसे हम लोग वो करें। तो हम लोग सुबह ही सुबह फैजाबाद से 6 बजे निकले, 7 बजे हम वहाँ पहुँच गए। और सारी जो प्रक्रियाएं होती थी वो सब राम मंदिर परिसर और उसके आसपास जो जमीन, विवादित जमीन और बाकी जमीन जो इन्होंने अधिग्रहण करनी थी, वो उसी एरिया में होगी कि लोग सुबह ही आ जाते थे,
दर्शन के बहाने और वैसे व्यायाम करने, उस तरीके से वो सब। राम जन्मभूमि के आसपास का एरिया ना सारा ऊंचे ऊंचे टीले और उबड़ खाबड़ सब वो हो रखा था, जो क्योंकि बाकी जमीन जो इन्हें लेनी थी वीएचपी को, वो वाली जमीन थी। 2.77 एकड़ तो विवादित जमीन थी, बाकी जमीन इनके पास थी। तो ये लोग क्या करते थे, उसको कुदाल लेकर फावड़े से धीरे धीरे समतल कर देते कि भाई आज नहीं कल ये राम मंदिर तो हमें ही मिलना है। तो वो उसको बाकी हिस्से को जो विवादित से अलग था उसको समतल करते थे, उसको करते, तो वो धीरे धीरे वो कार्य चल रहा था। तो काफी हद तक वो समतल हुआ। 4 तारीख तक भी ये सब, 5 तारीख को उनकी मीटिंग थी सारे संतों की और उनकी जो कार्यकारिणी बनी हुई थी इनकी, राम मंदिर आंदोलन, मुनि मंदिर आंदोलन। तो उसमें सभी सारे संत महात्मा ये सब लोग पहुंचे। वीएचपी के सिंघल जी ने वो हेड की। फायर ब्रांड नेता उन दिनों उमा भारती हुआ करती थी, रितंबरा हुआ करती, बड़ा चार्म था लोगों के बीच में। दिख जाए उनको सुनने के लिए लोग लाइनें लगाते थे, मतलब कि उनका भाषण सुनना है। तो उस फिजा को महसूस करना ना, मतलब उस समय भी महसूस हुआ था, पर युवा थे तो उस चीज को दूरदृष्टि से नहीं समझ पा रहे थे। आज जब सोच के देखते हैं तो आज समझ में आता है, अरे ये वो लोग थे जिन्होंने वो जन जागरण किया था हिंदुओं को। सही मायने में ये लोग थे जिन्होंने जागृत किया था कि भाई ये राम मंदिर हमारी राम की जन्मभूमि हमें कैसे मिलनी, कैसे इन लोगों ने, बाकी लोगों ने कब्जा के इसको ढहा के ये सब किया है। तो वो जन जागरण का जो रूप हमें दिख रहा था वो उस समय दिख रहा था। राजीव त्यागी जी, बीच में हम बताना चाहेंगे, स्टेटमेंट हिंदी के जो दर्शक अभी जुड़े हैं हमारे साथ, कि यहाँ पे शबनम खान मुस्लिम की हैसियत से नहीं आमंत्रित की गई हैं, राजीव त्यागी पंडित जी की हैसियत से नहीं आमंत्रित किए गए हैं। इसके 2 फ़र्क हैं, बहुत बड़े फ़र्क हैं जो आप मानेंगे। फ़र्क ये है कि एक बाबरी मस्जिद को ढाए जाने का चश्मदीद गवाह है और दूसरी शबनम खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना में दिल्ली से पदयात्रा करके अयोध्या तक की हिस्सा लिया था। ये बहुत लंबा 30 साल या 28-29 साल पुराना फासला है, जो एक खाई मिटाने के लिए आज 2 लोग बिठाए गए हैं। हिंदू, मुसलमान, पंडित, ठाकुर, सनातन, इस्लाम, सबसे परे। राजीव जी, आप अपनी बात बताएं। तो 4 तारीख तक माहौल वैसे राम में था सब। 5 तारीख को जब वो मीटिंग हुई और उसमें सिंघल जी ने बाकायदा घोषणा दी, भाई कार सेवा तो होगी, कैसे भी होगी। उन्होंने अपनी उसको बात को रखा कि कार सेवा तो होगी, पर कैसे होगी, क्या होगी, उसका वर्णन किसी के पास नहीं था। तो जब ये खबर आई तो मीडिया दूर दूर से और सब जगह से कि भाई अब कुछ होने वाला है अयोध्या में, तो जमावड़ा प्रेस का जुड़ गया। 5 तारीख निकली तो हम लोग क्या हुआ, सावधानी के लिए हमने सोचा कि 5 तारीख से सरकार पूरा बैन ना कर दे, उसको वो ना निकलना मुश्किल हो जाए। तो हम 5 तारीख को ही 4 की रात को ही फैजाबाद से उठ के यहाँ पर धर्मशाला में आ गए कि भाई हम सेफ साइड के लिए हमें कहीं जाना ना पड़े, हम अंदर ही रहेंगे। उस धर्मशाला वाले कमरे से बाबरी मस्जिद और रामलला का मंदिर जो अस्थायी तौर पे था, कितनी दूरी किया? लगभग 200-250 मीटर, यानी आमने सामने, बस पास में। हाँ, वॉकिंग ही सब जगह होता था। हम तो पूरी अयोध्या में वॉक ही करते, इवन फैजाबाद तक हम कई बार वॉक करके ही गए। तो 200-300 मीटर की दूरी की दूरी नहीं, आप बिल्कुल मुहाने पे बिल्कुल सामने बाबरी मस्जिद दिखाई दे रही। रोज सुबह ही उठते ही हमारा एक काम होता था कि सुबह एक चक्कर लगाएं, माहौल क्या है देखें। और हमें जत्थे के जत्थे आते हुए दिखते थे। बस कोई नरसिम्हा राव को गालियां देते हुए आता था, कोई किसी को गाली दे, मतलब उनका उद्देश्य एक ही होता था कि अब की बार राम मंदिर के लिए हमें अपना संघर्ष पूरा करके जाना है। नरसिम्हा राव उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता, जी क्या बाधा बने हुए थे मंदिर में, इसलिए वहां पहुंचे क्योंकि हुए? केंद्र सरकार के रोज नए नए निर्देश आ रहे थे। जो यूपी में कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, वो बीजेपी। हाँ, तो वो रोज नए निर्देश वो हो रहे थे कि बाबरी मस्जिद को वो नहीं हो जाना चाहिए, एक ईंट नहीं हिल जानी चाहिए। तो इसलिए जो कार सेवक थे उनमें और ज्यादा गुस्सा था। तो वो लोग एक माहौल, और सुबह हम लोग देखते थे तो वो लोग हमसे बड़े अच्छे से मिलते थे, सब कुछ सब ठीक होता था। 5 तारीख भी निकल गई, 6 को हम लोग तो सुबह ही पहुंच गए 8 बजे कि भैया आज तो कुछ होना है। जो भी राम मंदिर परिसर से बाबरी मस्जिद से मुश्किल से
100 मीटर भी नहीं होगा, 50 से 100 मीटर के पास एक बिल्डिंग के ऊपर की छत पर एक मंच बनाया गया था। वहां चारों तरफ हर कोने पर कोई गली नहीं, कोई नुक्कड़ नहीं, कोई छत ऐसी नहीं थी जिस पे कार सेवक नहीं थे। जय श्री राम का उद्घोष होता था, कहना चाहिए कई किलोमीटर तक। मैंने अभी उद्घोष किया, पीछे तक आवाज गई, फिर पीछे वालों ने उद्घोष किया, फिर गली में उद्घोष हुआ। मतलब सैकड़ों मीटर, सैकड़ों कई किलोमीटर तक वो उद्घोष हमें सुनाई देता था कि अरे उधर से भी आवाज आ रही है। राजीव त्यागी जी, आप तो फोटो जर्नलिस्ट थे और 20, 22, 23 साल की उम्र में बाबरी विध्वंस वाले दिन वहां जाके गवाह बने पत्रकार की हैसियत से। शबनम खान जी, आप उसके 30 साल बाद, करीब 28 साल बाद राम मंदिर, रामलला की स्थापना में पहुंची। बड़े 2 हिस्से कायदे के आज मेहमान हैं स्टेट मिरर हिंदी के कैमरे पे। कितनी बड़ी थी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ? उस वक्त क्या उम्र रही होगी आप? छोटे से बच्चे थे, उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि क्या हो रहा है। पर जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, क्योंकि पुरानी कुछ सरकारों ने हमें कभी 6 दिसंबर भूलने ही नहीं दिया। मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ मैं। हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज बिठा के रखी, मेरे दिमाग में नहीं बैठी हो चाहे, पर मुस्लिम्स के दिमाग में खासकर ये बिठा कर रखा कि 6 दिसंबर आ रहा है, कर्फ्यू लगा दो, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मुसलमान डर रहा है कि कुछ हो ना जाए, हिंदू डर रहा है कि मुसलमान कुछ ना कर दे। जबकि मैंने बड़े भाई राजीव जी की जो बात सुनी, भारत में हिंदुओं को मंदिर लेने के लिए कार सेवा करनी पड़े, ये दुख की बात है। क्यों? कार सेवा करके क्यों मिलेगा भाई मंदिर? क्योंकि सरकारों ने इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन कर सकती थी सरकारें। ना मस्जिद टूटती, ना मंदिर के लिए इतना प्रेशर बनाना पड़ता, ना तकलीफ होती। ये जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, मंदिर भी है, मस्जिद के लिए भी कोई जमीन नहीं है, ये फैसला तो सरकार भी कर सकती थी। लेकिन नहीं, राजनीति कैसे होती? मुस्लिम वोट बैंक कैसे साधा जा सकता था? मुसलमानों को बरसों बरस यही वाली लॉलीपॉप में कैसे रखते कि देखिए बीजेपी बड़ी खतरनाक पार्टी है, देखिए ये तो जय श्री राम बोलते हैं। भाई जय श्री राम बोलना कौन सी बुरी बात है? मतलब तत्कालीन सरकारों के लिए हिंदुस्तान की, भारत में जी, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में से वोट चू रहे थे। वोट चू रहे थे नहीं, वोट बैंक बनाना था राम मंदिर और मस्जिद से, और स्थायी रूप से बनाए रखना था बड़े भाई। जी वो इसलिए कि मुसलमान को जब भी 6 दिसंबर आने से पहले से लेकर 6 दिसंबर तक क्या कहा जाता था? जब तक हम खड़े हैं तो राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तो सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यही तकरीरें होती थी। शायद अगर आप लोग मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, आप लोग बताएंगे जी। हम तो बचपन से यही सुनते आए, भाई मस्जिद तोड़ दी, भाई मस्जिद टूट गई, भाई बाबरी मस्जिद तोड़ दी। आज भी अगर आप मुसलमानों की स्टेटमेंट, जो सो कॉल्ड हमारे लीडर बने घूमते हैं, वो क्या कहते हैं? हमारी सत्ता आई तो बाबरी मस्जिद फिर वापस। वो तो ढह गई, अब कैसे वापस? बाबरी नहीं, आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, भाई बाबरी मस्जिद का वो नहीं होने देंगे, भाई बाबरी मस्जिद। मैं बोल रही हूँ कि जब सरकार आपको एक तरफ मंदिर और जितनी भी छोटी मोटी जमीन मस्जिद के लिए दे सकती थी, कौन थे वो मुसलमान लीडर्स जिन्होंने ये बात होने नहीं दी? कौन थे वो? यानी वो मुसलमानों को टारगेट पे रखवाना चाहते थे, मुसलमानों को फंसाए रखना चाहते थे, वोट बैंक एक तरफा पड़े इस चक्कर में। मतलब शबनम खान ये कहना चाहती हैं, जो राम मंदिर के लिए पदयात्रा करके गई हैं, उसके शिलान्यास में, स्थापना में, कि भारत के मुसलमान को भारत के ही कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बाबरी और राम, इन दोनों के बीच उलझाए रखा। आप ये कह रही हैं? साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ ये कह रही हूँ। और एक चीज और कह रही हूँ, बाबर की मस्जिद, कौन है बाबर? मस्जिद होनी चाहिए शबनम खान जी की मस्जिद, फलाने जो अच्छे हमारे कुछ चंद इक्का दुक्का जो रहे उनकी मस्जिद। बाबर की मस्जिद, उसके लिए हम लोग लड़ते फिरेंगे मुसलमानों को तो बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि हम कहते हैं कि हम बाय चॉइस रह गए भारत में। हमने पाकिस्तान ले लिया,
मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया ना, किसके नाम पे लिया? कौन सी जाति के नाम पे? इस्लाम के लिए। इस्लाम और मुस्लिम के नाम पे। मुस्लिम के नाम पे लिया ना। अब हम जितने भी लोग भारत में रह गए, हम किन के लिए रह गए? हमें भारत से प्यार था, उसी लिए रहेगा आदमी भारत में। लेकिन भारत में रहने वाले अधिकांश मुसलमान अभी भी कहते हैं कि हम एक दिन जो है इस्लाम लाके दिखाएंगे, ये करेंगे। मैं उसी बात पर आ रही हूँ। मैं भारत की मुसलमान हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मुसलमान वर्ड ही हटा दूंगा। मैं भारत में खुशी से रही हूँ, मैं भारत की बेटी हूँ, अब हिंदू मुसलमान की बेटी नहीं रही अब। लेकिन शबनम खान, ये उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो 100, 125 साल, 400, 500 साल तक बाबरी को भुनाते रहे, इस्तेमाल करते रहे? वो तो हमसे आपसे बहुत बड़े थे, पीढ़ियां नष्ट हो गई। मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, राजनीति के तहत ही क्या मुस्लिम उस समय नहीं था जब आप और हम 3 तलाक दिया करते थे? मुसलमान IAS IPS कोई नहीं था क्या उस समय? थे ना, थे बड़े भाई। बिल्कुल। पर उन्होंने कभी खड़े होकर ये क्यों नहीं कहा वो तो पढ़े लिखे थे, वो तो काबिल थे, वो तो IAS IPS थे, बड़े बड़े लीडर्स हुए पढ़े लिखे हमारे मुसलमानों के। क्या उनको पता नहीं था गलत बात है 3 तलाक देना? कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा, मैं कुरान शरीफ को भी कोट कर रही हूँ, कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा 3 तलाक देना। फिर आप कैसे कहते रहे कि हाँ होने दीजिए जो हो रहा है? क्योंकि वो सत्ता की कुर्सी के लालच में बैठा था। अगर मैंने आवाज बुलंद कर दी कि 3 तलाक गलत है, मुसलमान नाराज होकर उस वाली पार्टी को वोट देना ना छोड़ दें, तो उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया। जैसे राम मंदिर की बात नहीं कही किसी मुसलमान ने, क्यों नहीं कही? जब सारी जिंदगी एक केस चले जा रहा है, हिंदू तो फिर भी वहां पर पूजा करके आता रहा। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने क्या कोर्ट किया भाई? कोर्ट ने कोर्ट किया कि पूजा तो फिर भी होती रही, नमाज पढ़ने एक भी व्यक्ति नहीं आया। उसके बाद भी बाबरी मुसलमानों की, तो मुसलमानों भाई, मस्जिद तो मुसलमानों की होती है, कौन से हिंदू भाई ने कहा मेरी है? लेकिन वहां नमाज नहीं होती थी। नमाज पढ़ने ही नहीं जाते, अपने घर के बराबर वाली मस्जिद में तो जाते नहीं है। चलिए 1 मिनट, शबनम खान जी, आपने एक बहुत बड़ी बात दी है, आपसे ही निकल के आ रही है कि बाबरी मस्जिद जिसके नाम पे दुनिया में तमाशा हुआ, आज भी उसको बेचा जा रहा है, ध्वस्त मस्जिद को, बाबरी को। यादें हैं, जख्म है, खून रिस रहा है बाबरी के नाम का। राजीव त्यागी जी, बाबरी मस्जिद ढहते हुए आपने देखी, खड़ी आपने देखी, उसके बाद बाबरी मस्जिद को जब 6 दिसंबर 1992 को ढा दिया, उसके बाद आप कुछ मुस्लिम परिवारों में गए थे अयोध्या फैजाबाद में। बहन शबनम की यही बात सुन रहा था। तो हुआ क्या, हम लोग वहां से बेसिकली क्या, थोड़ा सा पत्रकारों के साथ जो धक्का मुक्की जो भी हुआ था, तो पुलिस ने हमें अब एक प्रोटेक्शन दिया था, तो वहां से पुलिस के प्रोटेक्शन से निकल के हम फैजाबाद पहुंचे थे। बेसिकली CRPF की बटालियन थी, उन्होंने हमें निकाला। तो वहां पर हमारे पत्रकार साथी अनिरुद्ध ने बोला, यार अब क्या करें, रिपोर्ट कहीं से फाइल होनी, क्योंकि संचार व्यवस्था ठप हो गई थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि यार मुस्लिमों में देखते हैं, क्योंकि फैजाबाद में तो मुस्लिम है, ये लोग क्या सोचते हैं, पत्रकार की हैसियत। तो हम लोग मुस्लिम मोहल्ले में गए, हम लोगों ने वहां जाके लोगों से बातचीत से, मैक्सिमम लोगों ने बोला ढह गई, अच्छा हुआ। हम कौन सा वहां नमाज पढ़ने जाते थे, कलेश ही कटा। बाबरी वो कलेश, वो कहते थे रोज का ये कलेश हो रहा है। और वो भी, अब उन्होंने भी हजारों लाखों हिंदुओं को देखा वहां पर, तो उनको भी एक थोड़ा सा डर तो था ना मन में कि भाई ये रोज रोज का कलेश हो जाएगा यहाँ। तो उन्होंने कहा ये अच्छा हुआ भाई, अयोध्या तो राम जी की है, अच्छा हुआ, हम कौन सा उसमें वो नमाज पढ़ने जाते थे। तो वहां के रहने वाले मुस्लिमों का तो ये नजरिया था। बाकी शबनम खान, ये आपकी बात को एस्टेब्लिश करने के लिए 33 साल बाद राजीव त्यागी बाबरी मस्जिद विध्वंस के आई विटनेस बैठे हैं, जो बता रहे हैं कि फैजाबाद अयोध्या के मुस्लिमों से बाबरी मस्जिद ढहने के बाद जब वो मिले, उनका कहना था कि अच्छा रहा, कलेश कटा, वहां कौन सा नमाज पढ़ने जाते थे। क्योंकि अयोध्या में भी जो विकास होना चाहिए जी था, जी जी, वो ये बाबरी मस्जिद के नाम पर सरकार किस तरह से लोगों को लड़ा रही थी, डरा रही थी। और विकास तो भी शायद था नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। हर वक्त तो वहां सेना तैनात है, हर वक्त तो वहां आर्मी खड़ी है कि भाई देखो एक मंदिर है, एक मस्जिद है। क्यों भाई मंदिर मस्जिद साथ साथ नहीं हो सकते? आज भी तो मंदिर मस्जिद साथ साथ ही होंगे,
और ऐसी हजारों जगह दिखाऊं। मेरे घर आ जाइए, प्रभु श्री राम की मूर्त मिलेगी आपको रखी हुई। हाँ, आपके घर में मंदिर है और मैंने देखा शबनम खान, लेकिन जब कांग्रेस का जमाना था देश में हुकूमत, मेरे घर में तब भी मंदिर हाँ, था। फाजिल साहब आपके जो पिता थे और पूर्व फौजी जी जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जी तो आपके अब्बा से मेरी मुलाकात हुई जी 23-24 साल पहले, जी। जब आपके मुस्लिम पिता, मुस्लिम शख्सियत ने अपने घर में मंदिर दिखाया तो मैं हिल गया था कि काश अगर ये इस वक्त। मैं आपको एक बात बोलूं, आपकी बात काटकर, सॉरी, आप और हम जब तक मुसलमानों को मुस्लिम मुस्लिम, आप हमें भारतीय नहीं कह सकते हैं क्या? नहीं, हम तो जानते हैं, लेकिन सवाल ये जो इसी बात की खा रहे हैं, जो इस बात की खा रहे हैं उनको भी भारतीय कहना शुरू करिए, उनको भी छोड़ दीजिए। भाई भारत में रहते हो, भारत की रोटी खाते हो, भारतीय हो। मैंने कहा ना, आप हमें अल्पसंख्यक बताएंगे, हम अल्पसंख्यक हैं, साइड में कोने में डाल देंगे, आप अल्पसंख्यक हैं, आपकी राजनीति अलग तरीके से चलेगी। क्यों चलेगी? शबनम जी एक बीच में ले आता हूं, आप कहती भारतीय, मैं भी कहता भारतीय, राजीव त्यागी जी भी कह रहे हैं भारतीय हैं हम, ठीक, लेकिन उनका क्या इलाज है जो बाबरी को आज तक मरी हुई को जिंदा रखना चाहते हैं? उनका क्या इलाज है जो बेचैन हो जाते हैं किसी छोटी लड़की को देखते हैं? भी इलाज है। सरकार अगर इलाज करने पर आ जाए तो मुर्दे का भी इलाज कर देती है जो कब्र में गड़ गया हो। पुलिस अगर, प्रशासन अगर अपनी पर आ जाए तो गड़े मुर्दे से भी कहलवा लेता है कौन था मर्डरर, किसने किया था ये सब। हम क्या है, हम ना राजनीति में ज्यादा उलझे रहते हैं। भाई मुसलमान नाराज हो जाएगा, भाई सिख ना नाराज हो जाए, भाई ईसाई ना नाराज हो जाए। भारतवासी कब कहना शुरू करेंगे हम सब, आप एक दूसरे को? वो तो आप भारतवासी की कह रही हैं कि कॉमनली आप भारतीय मारी, आपको भारतवासी कहिए। वंदे मातरम पे बवाल अभी चल रहा है संसद में। वंदे मातरम पे बवाल इसलिए है क्योंकि मुल्ला ने कह दिया कि वंदे मातरम तो भाई हमारे धर्म में है ही नहीं। आपने भारत की धरती को नमन कर लिया। अरे बेवकूफों, इस भारत में हम रहते हैं, इसकी धरती को नमन नहीं करेंगे तो क्या ब्रिटेन जाके नमन करेंगे, अमेरिका जाके नमन करेंगे? मैं तो इसी धरती पे तो नमाज पढ़ते हो। जिस धरती पर आप नमाज पढ़ रहे हैं, माथा टिका रहे हैं, वो भी तो नमन ही है। उसे आप वंदे मातरम कह के कह लो, आप तो सीधा माथा ही टिकाते हो उस पर। ये है बस जरा सी। वो क्या प्रॉब्लम है कि सारा जीवन इस्लाम को इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि भाई हिंदू का प्रसाद नहीं खाना, हिंदू के मंदिर नहीं जाना, वंदे मातरम बोल दिया तो अपराध हो जाएगा। आप ये शिर्क एक शब्द मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, आपकी उर्दू अच्छी है, राजीव भाई भी समझेंगे। शिर्क होता है अगर आपने अल्लाह पाक के मामले में किसी और चीज को मानना शुरू कर दिया। जैसे मैं ये सोचूं ये पत्ता मेरी हेल्प करेगा, ये शिर्क हो गया। भाई पत्ता मेरी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, मुसलमान और इस्लाम के बाहर गए तो शिर्क। बस अल्लाह पाक, अरे अल्लाह पाक नहीं तो सब कुछ बनाया है। आप कैसे, मैं कैसे मना कर सकती हूँ कि ये पत्ता हरा है या नहीं है? अल्लाह पाक नहीं तो बनाया। अल्लाह पाक नहीं तो आपको नमाज में सजदे में सर झुकाना सिखाया है। और किस पे झुकाते हो सर, किस पे रखते हैं सर, बताइए? जमीन क्या है? हिंदू भाई उसे माता कह दे रहे हैं और झुका आप भी सजदे में जमीन पर ही सर रहे हो। फिर कैसे आप कहते हो? प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले सीढ़ियां चूमी थी पार्लियामेंट के। राजीव त्यागी जी 6 दिसंबर 1992, अब से 33 साल पहले बाबरी ढाई गई। सुनना चाहते हैं आपकी मुंह जुबानी स्टेट में हिंदी की, बिल्कुल बेबाक, सिर्फ वो जो मंजर आपने देखा था। 6 तारीख का मंजर वो पूरे अभी भी रोमांच पैदा कर देता है। 6 तारीख को सुबह 8 बजे हम लोग अयोध्या राम परिसर में पहुंच चुके थे। भीड़ सुबह से ही जुट गई थी, इवन रात को ही, क्योंकि इतने लोग आ चुके थे कि अयोध्या में कहीं पांव रखने की जगह नहीं बची थी। राम मंदिर परिसर के पास ही एक मंच सजाया गया था, एक बिल्डिंग के ऊपर था, उसकी छत के ऊपर, और चारों तरफ आदमी ही आदमी था। 11 बजे, लगभग 10:30 बजे के करीब नेता लोग आने शुरू हुए और 11 बजे के आसपास अडवाणी जी, जोशी जी, कलराज मिश्र जी, बिल्कुल आप जी। बड़े भाई, मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ, ये जो हमारे सो कॉल्ड मुस्लिम हीरो थे कि भाई बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ये कहीं नजर आए थे आपको चंगू मंगू? दूर दूर तक नहीं। ये चंगू मंगू आके खड़े हुए थे, बाबरी मस्जिद नहीं ढहेगी, हम खड़े हैं। अयोध्या के तो आसपास भी नहीं थे। जब आपने
ठान लिया है कि मस्जिद बनवाकर ही रहेंगे, या बचा कर रहेंगे। जो भी हो, आप में से एक भी लीडर वहां खड़ा नहीं हुआ। अरे भाई, फिर तो मौत को गले लगा लेते। इवन हम लोग यही सब कुछ खबरों को ढूंढते घूम रहे थे कि कहीं मुसलमान की कोई प्रतिक्रिया कहीं से आ रही है क्या, अयोध्या के आसपास। जब इधर सुनिए, तब तो ये सब बिल में दुपक गए जाकर, तब इन्हें बाबरी मस्जिद का प्रेम नहीं था जी। और जब सब कुछ हो गया, जो भी आप और हम कुछ भी, मतलब वो कुछ भी कहें और कोई और कुछ भी कहे, फिर ये निकल कर आए कुकुरमुत्ते की तरह कि देखो हम हैं भाई बचाने वाले थे तो वहां खड़े होते जाकर, कहते मार दो हमें। बाबरी शहादत तो शहीद होना कहते हैं। यस, खुद शहीद होने कोई नहीं आया, अपनी शहादत बचा गए। जी, यही आपके हिसाब से मुल्लाओं का खतरनाक बिल्कुल चेहरा है। एजेंडा था उनका कि चुपके से देखो, फिर बाद में जिंदगी भर मुसलमानों की रोटियां सेकेंगे, मुसलमानों को इसी नाम पे लड़ाते रहेंगे, उन्हें कट्टर बनाते रहेंगे, मतलब मरी हुई बाबरी मस्जिद के मलबे पे राजनीति करेंगे मुसलमान। उसकी ढही हुई ईंटों को सर पे उठा उठा के दिखाएंगे। भाई जब मस्जिद ढह रही थी, आपके हिसाब से शहीद हो रही थी, आप क्यों नहीं आए शहीद होने? एक भी मुल्ला खड़ा दिखाई दिया? एक भी किसी और पार्टी का लीडर खड़ा दिखाई दिया? फिर आप कैसे मुसलमानों के आगे आकर खड़े हो जाते कि बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद का नाम लेना कि शहीद हुई थी, उसके डंडे पड़ने चाहिए। कहां था तू उस टाइम? कहां था? मैं पूछूंगी मुसलमान होने के नाते, और अगर नहीं था तो फिर बांट मत। मरी मस्जिद को बेचो मत। मस्जिद नहीं मरती कभी। ढहने, मेरा मतलब ढहने से। ये ढांचा था, स्ट्रक्चर। अब कोई अपने घर में मस्जिद बना दे और सरकार प्रशासन कहे नहीं भाई यहाँ अलाउड नहीं है, उसको हटाया जाएगा कि नहीं? हटाया जाएगा। अब सरकार क्या थी? सरकार थी मुलायम अंकल की शायद। नहीं, उस दौरान कल्याण सिंह जी की, सॉरी, मस्जिद ढाने के दौरान बीजेपी की, कल्याण सिंह जी की सरकार थी। सरकारों ने जो भी अपना काम किया होगा। उनको हिंदू भाइयों को क्यों जरूरत पड़ी कि वो जत्थे के जत्थे आए और उन्हें मस्जिद का ढांचा गिराना पड़ा? क्यों जरूरत पड़ी? इवन शबनम बहन, बीजेपी के नेताओं ने भी शायद नहीं सोचा होगा कि आज ये ढहा दी जाएगी। और आप जिनका नेताओं का नाम ले रहे थे, साध्वी रितंबरा दीदी, उमा भारती जी, मैं आपको बोलूं, आज उनकी ही वैल्यू नहीं है। हाँ, कहाँ है वो लोग? इवन विनय कटियार उन दिनों बहुत बड़े तो हिंदू आंदोलन के लिए कि बाबरी मस्जिद शहादत के हीरो कहाँ हैं सब, जिन्होंने श्रेय लिया था उस वक्त। थोड़ा सा उनको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि ये जो मैं 700 किलोमीटर दिल्ली से अयोध्या तक पैदल, आप मेरे को कहते हैं और मुझे अच्छा भी लगता है ये सुनकर, इसमें कहीं ना कहीं श्रेय उनका भी तो होगा। तो हमें सबको याद करना चाहिए। आई मी माई सेल्फ नहीं होता किसी धार्मिक चीज में नहीं। हालांकि हम मोदी जी को श्रेय देते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि मंदिर बनना उसका श्रेय मिलता है उनको। नींव किसने रखी थी बाद में देखा जाता है, स्ट्रक्चर किसने बना दिया उस पे ज्यादा हम लोग फोकस रहते हैं। हम भारतीय है ना, हमारा फोकस रहता है घर बड़ा शानदार बनाया, पिता ने चाहे खून से सींचा हो, बेटे की तारीफ होती रहती है। तो हम तो मोदी जी के फैन हैं कि हमें मंदिर मिला, 500 साल बाद मिला, इसका मुझे हमेशा दुख है। क्यों लड़ना था? भारत की संस्कृति में क्या हमें इतनी सी हिस्ट्री नहीं पता थी मुसलमानों को कि बाहर के जो आक्रांता आए उन्होंने हमारे मंदिरों को तहस नहस किया और फिर वहां मस्जिदें बनाई। शबनम खान, आप बड़ा न्यूट्रल बोलती हैं। नहीं, इसमें न्यूट्रल और नहीं, मैं बता रहा हूं उसकी वजह है, इसीलिए आप निशाने पे नहीं, आप वही सच बोल रही हैं। आपकी नजर में बाबरी मस्जिद और रामलला मंदिर कैसे निपटाया जा सकता था? ऐसे निपटाया जा सकता था कि कहना था जो अब भी हुआ है वो बरसों पहले भी हो सकता था। हमें बताइए किधर रहना है, हमारी मस्जिद तामीर करा दीजिए आप भी, और हम भी सहयोग देते हैं मंदिर में। मैंने तो बहुत साल पहले कहा था कि एक शिला मैं सर पे रखकर लेकर चलूंगी मंदिर निर्माण के लिए। मैंने बहुत साल पहले बोला था। यही बहुत सारे मुस्लिम नेता कह सकते थे, हमारे को मस्जिद किधर बना के दे रहे हैं, हम भी नहीं बनाएंगे, हमें किधर बना कर दे रहे हो ये बताओ। वो भाईचारे की मिसाल होती है।
ये होता भारत का मुसलमान, टिपिकल मुस्लिम नहीं, कट्टरवादी मुस्लिम नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे देश में अगर किसी लड़की का बलात्कार हो जाए तो राजनीति होगी, ये तेरी पार्टी का था, वो मेरी पार्टी का था, ये उस राज्य की थी, ये देश की बेटी नहीं रहती। फिर वो पर्टिकुलर कास्ट की बेटी हो जाती है, फिर वो पर्टिकुलर राज्य की बेटी हो जाती है। भाई मैं गलत बिल्कुल बिल्कुल, वो वोट बैंक राजनीति आ फिर जाती वो इसकी वोट जाति किसको है इस पे खेला जाता है। बेटी को न्याय ही नहीं मिलने देते, ऐसे मंदिर को न्याय नहीं मिलने दिया, अपनी अपनी राजनीति सेकते रहे। राजीव त्यागी जी, मस्जिद बाबरी का जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए राम सेवक, हिंदू, सनातन या मुसलमान, ना तो कोई एक जिम्मेदार है और ना ही कि एक गुनाहगार है। ठीक, आपने बाबरी को ढहते देखा है। हम बात कर रहे थे शबनम जी से पहले आपसे कि वो 5-5.5 घंटे सिर्फ वहीं बता दो 5 मिनट के अंदर कि जब जोशी जी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, उमा भारती जी, रितंबरा जी, इनकी जब स्पीच हो गई उसके बाद क्या था। हम लोग बेसिकली जिधर स्पीच चल रही थी तो ज्यादातर पत्रकार और खास तौर से फोटो जर्नलिस्ट, क्योंकि उनको फोटो कवर करना था, तो वो उस मंच के ऊपर पहुंचे हुए थे। विजय राजे सिंधिया जी की, माता विजय राजे सिंधिया बोलते हैं, तो उनकी स्पीच चल रही थी। तभी हम लोगों की नजर गई उधर से, खूब कुछ जिधर बाबरी ढांचा था उधर जोर जोर से नारेबाजी और वो हो रही है, कुछ हलचल है। तो किसी ने फिर बताया भाई उधर वो बैरिकेड तोड़ दिया, एक बैरिकेड तोड़ दिया। तो हम लोग फटाफट कूद काद के, जैसे भी, क्योंकि मंच से उतरना बड़ा मुश्किल था, वो छत थी किसी उसकी, तो ना कोई सीढ़ी थी ना, तो हम ऐसी ही सिल्लियां पकड़ के वैसे लटक के नीचे कूद के जैसे तैसे उधर भागे। वहां गए तो तब तक पूरा माहौल बन चुका था, चारों तरफ से बैरिकेड तोड़ने की, और उसके लिए राम सेवक जो भी, पुलिस और सुरक्षा बल कहाँ थे? जो पुलिस थी वो उन बैरिकेड्स के पीछे अंदर थी, जो बेसिकली क्या था, दर्शन के लिए भी वो बना हुआ था ना बैरिकेड्स का रास्ता, तो उसके पीछे पुलिस थी, और जो अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो साइड में थी। लेकिन बैरिकेड टूटने का मतलब पुलिस के ऊपर पब्लिक चढ़ गई। तो पहले तो दोनों तरफ से खूब जोर आजमाइश हुई, फिर उसके बाद उन्होंने एक जैसे बैरिकेड हुआ, फिर 1 मिनट नहीं लगा, चारों तरफ से, मस्जिद के चारों तरफ से, या जो भी राम परिषद था उसके चारों तरफ से कितना कार सेवक उसके ऊपर चढ़ा है। मतलब 1 मिनट में तो गुंबद पे पहुंच गए थे लोग। मतलब मस्जिद कार सेवकों से ढक गई पिछले, मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा कार सेवक उस मस्जिद के चारों तरफ पहुंच चुका था। और पुलिस ने देखा भाई अब हमारे काबू से बाहर चीजें, पुलिस अपना हाथ खड़े कर साइड में खड़ी हो गई जाकर कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता, इतने लोगों को रोकना हमारे लिए संभव नहीं है। उस भीड़ में, इतनी में कहीं पे ये जो नेता लोग थे, राम सेवक थे या कार सेवक थे, कहीं नजर आ रहे थे? कार सेवक ही कार सेवक थे, कोई नेता नहीं था। फिर ना आडवाणी जी का पता था, फिर ना जोशी जी का पता था, ना किसी मुस्लिम लीडर का पता था, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं। उस भीड़ में कोई मुस्लिम लीडर था जो तकरीर कर रहा हो कि मस्जिद को? मुस्लिम तो हमने कई किलोमीटर तक देखा ही नहीं उस दौरान, कई किलोमीटर तक, काफी दिन बाद तक नहीं देखा। हाँ, काफी दिनों बाद तक। मैं 6 दिन वहां रहा, मैंने कभी कोई मुस्लिम लीडर अयोध्या के अंदर ना जी ना, कभी कोई नहीं। जब बाबरी मस्जिद ढह गई उसके बाद छातियां कूटना शुरू किया इन्होंने देश में। उससे पहले ये देखिए, ये बात मैं मीडिया में ही हूं, पर मीडिया का भी एक वर्ग वो उसी छाती पीटने वाले गैंग में था। उसमें से कुछ लोग तो उसी दिन फ्लाइट पकड़ दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पत्रकार दिल्ली में कि हमें पीट दिया है, हमें ये कर दिया है। और बाद के घटनाक्रम को आप कभी देखेंगे, जब मुलायम का शासन आ गया था तो उन पत्रकारों को कैसे पैसा दिया गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, आप देख लीजिए, 10-10 हजार रुपए दिए गए थे। जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहने के बाद भाग के वहां से अयोध्या से दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो बेसिकली पत्रकारों के लीडर टाइप लोग थे। वो ये बताना चाहते थे कि हम उस वक्त की हुकूमत जो है केंद्र में कांग्रेस की, नरसिंह राव की, उसके खास हैं। जी 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 जी, यही एक माहौल उस दौरान बनाया भी गया था। और कल्याण सिंह जी गवर्नमेंट तो बर्खास्त कर दी गई थी, नेक्स्ट डे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। तो फिर सेंटर के कब्जे। आज मीडिया को कुछ और नाम देते हैं, वो पहले कांग्रेसी मीडिया थे।
हाँ, ये कहा जा सकता है क्योंकि एंटी उनका नाम राम अगर आंदोलन मूवमेंट था पूरा वो मीडिया का। उनका नाम अगर मैंने रख रखा है तो वो कांग्रेसी मीडिया थे जो इस तरीके की हरकत किया करते थे और उनके प्यादे बन के काम किया करते थे। क्या शबनम खान जी, मैं ये पूछना चाहता राजीव त्यागी जी, ऐसी भी चीजें आई थी कि क्या ऐसे ही पत्रकार वहां पीटे गए थे बाबरी मस्जिद ढाने के आसपास से? हाँ, ऐसी बेसिकली क्या हुआ जब फोटो ये शुरू ही हुआ आंदोलन, तो किसी बात पर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे ये, क्योंकि लोग जो कार सेवक थे उनके मन में एक बात तो बड़े अच्छे से वो थी कि ये जितने भी पत्रकार ये लोग आते हैं ये सब लोग हमारे विरोधी लोग हैं, ये हमारे बारे में गलत खबर ही दिखाते हैं। तो एक ने किसी को कैमरा मारना शुरू किया, वो अफवाह फैली तो सबने कैमरे बंद करवाने शुरू। उन्होंने वैसे किसी को नहीं मारा पर कैमरे बंद करवाने के लिए सबसे फोर्सफुली कैमरे बंद करवा दिए, जिसमें एक जर्मन पत्रकार का सिर भी फूट गया था। और एक फोटो उस दौरान बड़ी चर्चित हुई थी, माया मैगजीन में छपी थी, मुझे आज भी याद है कि कार से उस पत्रकार को, उसके सिर से खून बह रहा है, उसको साइड में लेके जा रहे हैं। वो तो बेसिकली उसको सेफ साइड में खड़ा करने के लिए जा रहे थे। मारा होगा किसी कार सेवक, नहीं मारा होगा, पर उसका कैप्शन जो छपा था कि कार सेवक उसकी पत्रकार की जेब काट रहे हैं, क्योंकि हाँ, ये भी मतलब कार सेवकों को बदनाम करने की एक साजिश का हिस्सा रहा। साजिश रचा गया था। और वो महीनों तक वो फोटो चर्चा में रही थी कि देखो कार सेवकों ने एक पत्रकार की जेब। वो बेचारा जर्नलिस्ट बाद तक भी ये कहता रहा कि साहब ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, चोट लगी है, सब कुछ हुआ है। मेरे पास नेक्स्ट फ्रेम है जस्ट उस जहां पे उस जाके जैसे ही खड़ा कि वो चिल्ला रहा है अपने खून के लिए, उसका साथी चिल्ला रहा है कि भाई चोट लगी है, इसको फर्स्ट एड दी जाए। बाकी जेब कटने का कहीं कोई सीन नहीं था। कुल मिलाकर राजीव त्यागी जी, सब कुछ हुआ, हौच पौच का माहौल था। पत्रकार भी दो धड़े में बटे हुए थे। विश्व हिंदू परिषद के पल्ले जो उस जमाने की सरकार के चापलूस पत्रकार लगे थे वो पिटे थे, ठीक, और आप भी उन्हीं में थे। आप अपना कैमरा कैसे बचा पाए? आप भी तो पिटे होंगे। देखिए, मेरे भी कैमरे का हुड टूट गया था, पर हम लोग बिल्कुल जस्ट बराबर में सीता रसोई थी, मुश्किल से 30 मीटर पर। तो हम लोग वहां पर फोर्स थी, उन्होंने कहा भाई आप लोग इधर खड़े हो जाइए। इवन कार सेवकों ने बोला आप कैमरा रख दीजिए, आप कहीं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कार सेवक बन गए। उनका कहना यह था कि अगर आपने कैमरा वैमरा रख दिया फिर उसके बाद कुछ भी कीजिए। तो हम लोगों ने, मैंने भी जगह वगैरह ढूंढी, क्या करें, बैग छुपाना जरूरी था, मगर फिर कोई देख ले, गलत फहमी हो जाए, तो हमने एक दरी के नीचे, वहां एक दरी का पूरा वो पड़ा हुआ था बंडल, उसमें कैमरा अपना छुपाया। ऊपर छत पे सीता रसोई की चले गए, वहां बैठ के अपना पूरा नजारा शाम तक देखा। उस मस्जिद को, बाबरी को ढहते हुए। चलिए राजीव त्यागी, शबनम जी, राजीव त्यागी जी ने खड़ी हुई मस्जिद देखी 6 दिसंबर 1992 को, अब से 33 साल पहले, और उसके फिर 28-30 साल बाद आप दिल्ली से रामलला की स्थापना में पदयात्रा करके पहुंची। सनातनियों के हिसाब से तो आप बहुत दिलेर शबनम खान है, लेकिन मुल्लाओं के हिसाब से आप बड़ी दुश्मन है कट्टर इस्लाम की। क्या मन में आया था, क्यों ये ललक जगी कि मैं पदयात्रा करूंगी और शामिल होंगी रामलला के स्थापना? प्रभु श्री राम के ही दर्शन हुए थे, उन्होंने मुझे दर्शन दिए। 1 जनवरी मेरा बर्थडे होता है, मेरे को, मैं अपनी बुक पढ़ रही थी कोई बेड पर बैठकर रात में, प्रभु श्री राम ने मेरे कमरे में एक लाइट, वाइट लाइट हो गई पूरी, और यहाँ पर भी ऑफ कोर्स भगवान आएंगे तो दिल में तो आपकी ऊर्जा उत्पन्न हो ही जाएगी। मैं स्टक हो गई हूँ, मेरे हाथ पांव नहीं हिल रहे, लेकिन मेरी आंखें चल रही हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, राम मंदिर के लिए कहती थी कि मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, आओ चली आओ, पैदल चली आओ, यही वर्ड थे। मैंने, क्योंकि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है, फिर मैंने 2 जनवरी को मैंने बैग खरीदा कि चलना है तो थोड़े कपड़े वगैरह भी रखने पड़ेंगे। सर्दियों का समय था, मैं 3 जनवरी को सुबह सुबह निकल पड़ी, क्योंकि मैंने हालांकि मैंने किसी को नहीं बताया था, पर मैंने चलने से पहले एक पोस्ट डाल दी थी कि मैं 3 जनवरी को चलूंगी। तो थोड़े पत्रकार बंधु अपने आ गए थे, राम मंदिर अयोध्या के लिए यात्रा शुरू करेंगे, मयूर विहार से, जहाँ से मैंने अपनी यात्रा आरंभ की थी। तो अगर मैं वो न डालती तो शायद वो गलती हुई मुझसे, जो मैंने एक पोस्ट डाल दी, तो थोड़े भाई बंधुओं ने इंटरव्यू ले ली। लेकिन भगवान को साक्षी भी बनाने पड़ते हैं, इसलिए शायद
ऐसा हुआ हो। और आप यकीन मानिए वो मेरी राम यात्रा, लोग सोचेंगे इसमें ना मुझे किसी की वाहवाही चाहिए, ना मुझे किसी से नंबर चाहिए, ना मुझे कोई इसमें राजनीति भांजनी है, ना इसमें मेरा कोई फायदा है। फायदा उठाना होता तो तब बहुत लोगों ने उठाया राम मंदिर फायदा का उठाना नाम। शबनम खान के बस की बात नहीं बस की बात फायदा नहीं। उठाने के लिए तो मुल्ला बहुत बहुत सारे लोग हैं। पंडित जी बहुत बैठे हैं फायदा उठाने। मैं जैसे जैसे चली तो मैं थोड़ा रौब में ही थी कि शबनम खान भाई दिल्ली से अयोध्या पैदल, मन में एक बड़ा जोश। एक अपना अलग तरीके का वो था, भाई शबनम खान जी जा रही। जैसे जैसे मैं चलती गई, ऐसे ऐसे मैं पूरी राम में होती गई। मेरी आस्था, जो अटूट आस्था थी मेरी, बढ़ती गई। उसने मुझे भगवान राम से मिला दिया। नमाज पढ़ने वाली मुस्लिम परिवार में पैदा होने वाली शबनम खान को कहीं अहम घमंड नहीं आया कि मैं मुसलमान होके और राम मंदिर के लिए चल रही हूँ? ये तो कहीं कौंधा होगा ना दिमाग में। मुसलमान होके तो घमंड बिल्कुल नहीं आया। मैं तो भारतीय हूँ, मैं बाय बर्थ ही भारतीय हूँ। लेकिन ये तो अहम हुआ नहीं, गरुड़ कि मैं राम मंदिर जा मुझे रही हूँ। एक जगह घमंड आ गया। राम पथ आता है, हाँ, राम पथ रह गया 10-11 किलोमीटर। मैंने कहा मेरे लिए 10-11 किलोमीटर क्या भगवान, मैं तो आ गई हूँ इतना चल के, पैरों में खून निकल रहा है, छाले फट गए, बहुत बुरी हालत हो गई है। सर्दियाँ थी, गांव में रुकती थी मैं, दिल्ली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अनूपशहर, बबराला, बैरपुर, अलागंज, अलापुर, म्याऊं, मिर्ज़ापुर, संडीला, लखनऊ, इस तरीके से मैं जैसे जैसे चलती जा रही थी। सर्दी में थोड़ा, और मैं बहुत पतली मैं काफ़ी पतली हो गई थी। तो घमंड आया कि 11 किलोमीटर क्या है मेरे लिए, राम मंदिर रह गया 11। अब तो आई चुकी हूँ दिल्ली से। अरे मैंने कहा ये क्या भाई, ये तो 5 मिनट में कवर कर लूंगी, क्योंकि 1 घंटे में 6-7 किलोमीटर चल लेता है। जी जी। मैंने कहा अभी तो मैं सुबह सुबह पहुंच। आप यकीन मानिए मेरा घमंड भगवान ने तुरंत तोड़ दिया। भगवान राम ने कहा तुमने सब कुछ कर लिया लेकिन घमंडी हो फिर भी, इसे भी तोड़ना जरूरी है। उन्होंने ऐसा घमंड तोड़ा कि वो 10-11 किलोमीटर भाई साहब उसे 100 किलोमीटर लंबा कर दिया। इतना थक गए, चल ही नहीं पा रही हूँ, मैं चलती जा रही हूँ, सड़क लंबी होती जा रही है, मैं चलती, ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बैठी हूँ आपके सामने इस बात का। मैं चलती जा रही हूँ, सड़क लंबी हो जा रही है, 11 किलोमीटर मेरे लिए क्या ही बड़ी बात थी। नहीं, आ ही नहीं रहा मंदिर। मैंने भगवान से हाथ जोड़ के कहा थोड़े छोटी करो भगवान, क्या हो गया है ना, कौन सा अपराध हो गया। तो मुझे दिमाग में जो चीजें आती थी कि भाई आपने घमंड किया, आपने कुछ ज्यादा ही घमंड कर लिया कि 10-11 किलोमीटर क्या है, भगवान को पाना तो मतलब इजी लगने लगा आपको, ये लो 100 किलोमीटर चलो दोबारा से। ये सच्चाई है, ये सच्चाई ये है। आपका निजी अनुभव है, बिल्कुल इसमें कोई इवेंट बट ये पूरी लेकिन दुनिया परंतु जानती है, जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ, वो सब बताएंगे आपको। शबनम खान, आपसे और राजीव त्यागी से बात करके लबोलाब यही निकल के आता है कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी विध्वंस के लिए सिर्फ हिंदू, सनातनी, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, फलाना ढिमका जो भी है जिनके लिए आरोपित किया जाता है कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा, वही जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने तो रामलला की जगह मांगी थी, जिम्मेदार वो भी हैं जो बाबरी जब ढह रही थी और उसको बचाने नहीं पहुंचे और 500 साल तक बाबरी के मुद्दे को पाले रहे। एक चीज और बता दूं, ना सिर्फ वहां नहीं पहुंचे, कोर्ट में भी सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट में भी नहीं दे पाए। वो जो बरसों बरस वकील का लबादा ओढ़ ओढ़ के जाते थे, और पैसा तो खाते ही थे ऑफ कोर्स, बिना पैसा किए तो वकील अपने पिताजी के केस में भी ना जाए। अब देखो कितनी मजे की बात है, वकील भाई नाराज ना हो, ये सच है। के मोहम्मद, उन्होंने सबूत जुटाए, जमीन खोद के कि मंदिर था हमारे। देखो कितनी मजे की बात है। प्रभुराम किसके हाथ से चाहते थे? पुरातत्व विभाग के। पुरातत्व विभाग के, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, उसके वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने निकाला कि ये राम थे। वो हिंदू मुस्लिम नहीं थे, वो जो पद पर थे उन्होंने उसकी गरिमा को बनाए रखा, उन्होंने असलियत बताई। अगर वो यही सोच लेते मैं मुसलमान हूँ, हाँ, तो वो कुछ हेर फेर भी कर सकते। कुल जमा राजीव त्यागी जी,
आई विटनेस बाबरी मस्जिद विध्वंस के और शबनम खान, एक ब्राह्मण, एक मुसलमान, एक क्षत्रिय, फिर सब आपने यही एक बोल जगह, दिया। माफ करें, फिर भारतीय और सब मिला के जी। भारतीय हम एक मंच पे स्टेट में रहे, इसलिए इकट्ठे हुए थे कि बताया जा सके बाबरी बवाल थी नहीं, बाबरी को बवाल बनाया गया था 500 साल, राजनीतिक बवाल, और जिन लोगों ने बनाया था वही बाद में बाबरी की शहादत के बाद शहादत 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 जी। चिल्लाते रहे, लेकिन खुद शहादत देने नहीं आए। लेकिन खुद शहादत देने नहीं आए। जी। यानी कि बाबरी बवाल नहीं था, उसको बनाया गया था। इसी के साथ राजीव त्यागी जी बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम खान जी, दो टूक खरी खरी अपनी जीवन की जैसे आप बोलते हैं बोलने के लिए बहुत अच्छा लगा। जिसको जो पसंद आए वो अपने हिसाब से समझे। धन्यवाद।